गुजरात में कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है। कार्य समिति की बैठक में लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस अपनी रणनीति को अंतिम रूप देगी और प्रचार अभियान का बिगुल फूकेगी। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के 2 दिन बाद हो रही इस बैठक की अध्यक्षता राहुल गांधी करेंगे। गुजरात में 58 साल बाद कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हो रही है और इससे पहले 1961 में यह बैठक हुई थी। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की मौजूदगी में पाटीदार आरक्षण आंदोलन के नेता हार्दिक पटेल भी पार्टी में शामिल होंगे। कार्य समिति की बैठक के बाद गांधीनगर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत कांग्रेस के तमाम वरिष्ठ नेता जनसंकल्प रैली में हिस्सा लेंगे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सक्रिय राजनीति में आने के बाद पहली बार जनसभा को संबोधित कर सकती हैं। रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, 58 साल बाद कांग्रेस की ये कार्य समिति की बैठक गुजरात में हो रही है। इसके कई मायने हैं, इस पर आपसे हम बात करेंगे, लेकिन इस बीच ये देखिए हम 4 तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। CWC की बैठक गुजरात में कांग्रेस की 58 साल बाद होनी है। वहीं हार्दिक पटेल राहुल गांधी की मौजूदगी में कांग्रेस का हाथ थामेंगे और CWC की बैठक के बाद एक जनसंकल्प रैली में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी पहुंचेंगे। CWC होने जा रही है। राहुल, प्रियंका, सोनिया सभी एक मंच पर एक साथ में होंगे। गुजरात के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण आप मानते हैं, क्योंकि अब आप कांग्रेस से भी जुड़ रहे हैं, और क्या असर उसका भविष्य देख रहे हैं? देखो, मैंने कई मीडिया से जब मैं बात की है तो मैंने दिल खुल कर कहा है कि आज के युवाओं को राजनीति में आने की ज़रूरत है। चाहे आप किसी भी पार्टी में आओ, ऐसी राजनीति तैयार करो, ऐसी राजनीति की परिभाषा तैयार करो जहाँ पर लोगों को फायदा हो। वरिष्ठ नेता अहमद पटेल हमारे साथ हैं। सर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक, एक बड़ी जनसभा अहमदाबाद से करने में क्या संदेश आप देना चाह रहे हैं? अरे, गुजरात भी एक महत्वपूर्ण स्टेट है जहाँ पे प्रधानमंत्री जी भी आते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आते हैं। उसके अलावा उनको तो छोड़िए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जन्मभूमि है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जन्म और कर्मभूमि है। और आज 12 मार्च मीन्स दांडी यात्रा की शुरुआत राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से की थी। और वो दांडी यात्रा को याद करते हुए राजीव जी ने भी दांडी यात्रा की थी, सोनिया जी ने भी इसमें हिस्सा लिया था। तो हमारे लिए चाहे चुनाव या न चुनाव, हमारे लिए गुजरात हमेशा ही एक महत्वपूर्ण राज्य रहा है। सारे राज्य हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर ये तो चुनाव के साथ जोड़ने की क्यों कोशिश हो रही है? अगर नहीं होता तो भी हमारा प्लान था ही कि अलग अलग स्टेट में वर्किंग कमेटी, कार्य समिति करना, और उसी का एक हिस्सा है। आपके गुजरात से एक एक करके कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, मंत्री भी बन रहे हैं। ये जो है भारतीय जनता पार्टी, पैसे भी ज़्यादा हो गए हैं उनके पास, सत्ता भी है, एजेंसीज भी है, लोगों को तंग करना, परेशान करना, किसी को जेल में डाल देना, किसी को डिस्क्वालीफाई कर देना। तो ये तोड़ जोड़ की राजनीति करने वाली पार्टी है और हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। पार्टी के वरिष्ठ नेता PL पुनिया हैं। PL पुनिया साहब, अहमदाबाद में ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और एक जनसभा, क्या संदेश देने की कोशिश पार्टी कर रही है? देखिए, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। कांग्रेस पार्टी की हर नीति, हर कार्यक्रम उनकी विचारधारा के इर्द गिर्द रहती है। सत्य है, अहिंसा है। और आज इस समय 2 विचारधाराओं की लड़ाई है। जिस तरीके से महात्मा गांधी जी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की विचारधारा और उनको स्वयं को अपमानित करने की कोशिश वर्तमान सरकार और भारतीय जनता पार्टी RSS द्वारा की जा रही है। यहाँ तक कि उनके तस्वीर के पुतले पर भी गोली चलाकर एक संकेत देना चाहते हैं कि वो नहीं चाहते। और गांधी जी के हत्यारे नाथुराम गोडसे, उसको माला अर्पण करके उनका पूजा करते हैं। तो ये आज के ज़माने में गांधी जी ज़्यादा प्रासंगिक हैं और उन्हीं की विचारधारा को लेकर हम उतरेंगे। गांधी जी का नाम तो नरेंद्र मोदी और बीजेपी के नेता आपसे ज़्यादा लेते हैं, सरदार पटेल का भी नाम लेते हैं और ये भी कहते हैं कि सरदार पटेल को अगर प्रधानमंत्री बनाते तो आज देश में स्थिति दूसरी होती। देखिए, जो नाम लेने तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का भी बहुत नाम लेते हैं,
महात्मा गांधी जी का बहुत नाम लेते हैं, लेकिन वास्तव में उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का काम करते कि नहीं, उनकी आइडियोलॉजी को तो फॉलो करते नहीं हैं। तो उनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। हमारे संवाददाता रमन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। रमन, जाहिर तौर पर 58 साल बाद जब CWC की बैठक गुजरात में हो रही है, इसके कई मायने निकाले जा सकते हैं। वंदना, सबसे बड़ी बात है कि लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक और अहमदाबाद में आज जो एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया है, इसमें कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता के साथ हार्दिक पटेल, जो कि पाटीदार आंदोलन से उपजे हुए एक बड़े नेता माने जाते हैं, उनका कांग्रेस पार्टी में शामिल होना और उनका लोकसभा चुनाव लड़ने की मंशा जताना, ये अपने आप में कांग्रेस पार्टी के हिसाब से महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि नरेंद्र मोदी को या बीजेपी को जबरदस्त टक्कर देने के बाद जिस तरीके से एक एक करके कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, वहां मंत्री बन रहे हैं, कांग्रेस पार्टी को अपना घर संभालने में काफ़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। और आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस बात पे भी चर्चा होगी कि आखिरकार ऐसी परिस्थिति में जो परिस्थिति देश में उभर कर सामने आ रही है, उसमें कांग्रेस पार्टी की भूमिका कैसे बनती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से लेकर कई ऐसे राज्य हैं जहां पे कांग्रेस पार्टी के चाहने के बाद भी गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में मजबूरी में उन्हें अकेले चुनाव लड़ना पड़ रहा है और चुनाव के बाद पार्टी की स्थिति क्या हो, क्या पार्टी समान विचारधारा के दलों के साथ सरकार बनाने में आगे बढ़कर काम करे या राहुल गांधी को प्रधानमंत्री प्रोजेक्ट करने में CWC कोई फैसला लेती है या नहीं लेती है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा। बहुत शुक्रिया रमन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए, अपडेट के लिए।